अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद फखर में खुश आमदीद जनाब। इस कदर खौफनाक सिचुएशन के अंदर अगर मैं आपको ये खबर दूं कि रावलपिंडी के अंदर दो इंपॉर्टेंट बल्कि बड़े जरनैलों की मुलाकात हुई है, बल्कि वो वाले जरनैल जिनका इस सूरत हाल के अंदर बड़ा ही इंपॉर्टेंट किस्म का रोल बनता है, या अगर मैं आपको ये कहूँ कि उन दो जरनैलों में से एक जरनैल का नाम भी बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लिया जा रहा है, तो इस मुलाकात की अहमियत ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ख़ास तौर पर वो हालात जो गुज़िश्ता रात से लेकर अब तक पैदा हुए हैं, उन हालात के अंदर ये जो मुलाकात है ये बहुत ही ज़्यादा मानी खेज़ है। एक जानिब तो इस हवाले से क्या सराइयाँ की जा रही हैं कि जनाब ये काम हो गया, ये ऐसे नहीं होना था, ये ऐसे होना था, इख्तलाफ डेवलप हो गए हैं, ये वो सारा कुछ ये चीज़ें चल रही हैं। लेकिन मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर ये बताया था कि इत्तफ़ाक़ राय हो गया और इसके अंदर अब किसी भी चीज़ की कोई और गुंजाइश नहीं है। अलबत्ता इस मुलाकात जिसका मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है, और वो पर्सपेक्टिव है चपेड़ों का पर्सपेक्टिव है जनाब। क्योंकि कल से लेकर अब तक ये जो चपेड़ हुआ हुआ ना जी हमारा सोशल मीडिया, ये इसके साथ बहुत सारी चीज़ें लिंक कर रही हैं। क्योंकि कल से ही ये इस बात को एक सोचे समझे मंसूबे के तहत ना सिर्फ इसको फ़रोग दिया जा रहा था, इसको फैलाया जा रहा था, बल्कि ये तासुर देने की कोशिश की जा रही थी कि जनाब वो सब कुछ हो गया है जो 9 अप्रैल को हुआ था वज़ीर आज़म हाउस में, जब इमरान खान साहब से आखिरी मुलाकात हुई थी। एक हेलीकॉप्टर लैंड किया था, और उस वक्त हेलीकॉप्टर लैंड किया था जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के लॉन में बैठकर अपने चंद पसंदीदा सहाफ़ियों को उस वक्त की सूरत हाल के ऊपर ब्रीफिंग दे रहे थे। और हेलीकॉप्टर लैंड होने के बाद वज़ीर आज़म हाउस का अमला भागा आता है इमरान खान के पास और उनको कहता है जनाब वो पाए ना आए तो मिलन ली, और उसके बाद इमरान खान साहब अंदर चले जाते हैं। और रेस्ट ऑफ द स्टोरी बताई थी बीबीसी ने, जिसके बाद जो पीटीआई के लीडर्स हैं उन्होंने उस स्टोरी के बारे में जो है उसकी सेहत पर शकूक का इजहार भी किया था और उस स्टोरी को मुस्तरद भी किया था। ये अलग बात है कि वो स्टोरी इस वक्त भी बीबीसी की जो वेबसाइट है उसके ऊपर मौजूद है। बीबीसी ने उस स्टोरी को अपनी वेबसाइट से नहीं हटाया। अब इसी पर्सपेक्टिव के अंदर चूँकि शहबाज शरीफ साहब हैं इस वक्त कोरोना पॉजिटिव और वो क्वारंटीन में हैं, तो ये खबर चलाई गई कि जनाब बल्कि सोशल मीडिया के ऊपर कि कुछ शख्सियात मिलने गई हैं शहबाज शरीफ से, और शहबाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकात हुई है। और इस मुलाकात के अंदर ये बात उनको बताई गई कि जनाब जिस बंदे के बारे में आप सोच रहे हैं कि उसको लगाना है, कतई तौर पर उस बंदे को नहीं लगाया जाएगा। बंदा जो भी लगाया जाएगा वो जो है हमारी मर्ज़ी से लगाया जाएगा। इसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने कुछ मौक़िफ़ देने की कोशिश की या अपना व्यू पॉइंट बताने की कोशिश की, तो वहाँ पर जो मौजूद शख्सियात थी उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को थप्पड़ लगा दिया। ये बाज़ाब्ता तौर पर ये वाली इन्फॉर्मेशन को एक सोचे समझे मंसूबे के तहत फैलाया गया, और फिर मुख्तलिफ जो फेक अकाउंट्स हैं उनके ज़रिए इस खबर को फैलाया गया। मिसाल के तौर पर गरीदा फ़ारूकी एक नामवर जर्नलिस्ट हैं, उनका एक फेक अकाउंट का एक स्क्रीनशॉट बनाया गया और उसके अंदर ये वाली चीज़ को लगाया गया, जिसके ऊपर गरीदा फ़ारूकी ने एक कुरान पाक की एक आयत का हवाला दिया और उनका जनाब ये जो इस तरह की जो झूठी खबरें हैं, फासिकीन जो है वो इस तरह की झूठी खबरें मत फैलाएं। इसी तरीके से मरियम नवाज़ साहिबा का भी जो अकाउंट है उसका हेडर लिया गया और उसके नीचे अब इबारत अपनी मर्ज़ी की लगाई गई, उसका भी एक स्क्रीनशॉट बनाया गया और फिर हैशटैग थप्पड़_शरीफ के नाम पर चलाया गया। और उसके अंदर भी मरियम साहिबा से मंसूब की गई बात ब्लू टिक वाले उनके अकाउंट के ज़रिए वो जो फेक है उसमें कहा गया मैं वज़ीर आज़म हाउस में होने वाली ज़्यादती की मज़म्मत करती हूँ, इसका हिसाब देना होगा, ये वाला ट्वीट चलाया गया। फिर मुख्तलिफ लोगों की तरह से मिसाल के तौर पर अनवर लोधी का ट्वीट आया, क्या वाकई ही किसी को वज़ीर आज़म हाउस में थप्पड़ पड़ा है। फिर अरसलान बलोच का ट्वीट आया, सुनने में आ रहा है थप्पड़ पड़ने की वीडियो भी बनाई गई है। फिर उस्मान सईद बसरा, ये थप्पड़ क्या है, ये थप्पड़ छप्पड़। फिर एतजाज़ एहसन के फेक अकाउंट से बनाया गया मौजूदा वज़ीर आज़म को थप्पड़ मारना इंतहाई अफसोसनाक है। फिर सहर बानो ऑफिशियल के ऊपर से ट्वीट आया, साइन करते हो या नहीं, थप्पड़ शरीफ आया। फिर सेंटर एजाज चौधरी के ऊपर ये बनाया गया कि जनाब ये थप्पड़ का क्या किस्सा है, सुबह उठकर ट्विटर देखा तो हर तरफ थप्पड़ हो रही थी। फिर जनाब आलिया हमज़ा मलिक साहिबा की तरफ से ये चीज़ की गई कि जनाब ये थप्पड़ कहानी क्या है, कोई इस पर रोशनी डालेगा। वो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, ये
फैलाई गई हैं सोची समझे मंसूबे के तहत। और इसके पीछे जो स्टोरी है वो बिल्कुल वाज़ेह है। वाज़ेह इस वजह से है कि जो एजेंडा था इमरान खान साहब का, वो एजेंडा पूरा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि उनको खामोश रहने या शटअप कॉल दी गई है तो इसके अंदर भी कोई मुज़ायका नहीं है, क्योंकि उन्होंने हर एक कोशिश कर ली कि इस अपॉइंटमेंट को किसी न किसी तरीके से मुतनाज़ा करें। अब ये जो थप्पड़ है वो मुतनाज़ा कर नहीं सके, और ये जो थप्पड़ है ये बुनियादी तौर पर जो इसके ताने बाने भी हैं वो जाकर पिंडी के साथ जोड़े जा रहे हैं। थप्पड़ आपका क्या ख्याल है कि किसी आम बंदे ने के साथ इसको मंसूब किया जा रहा है? कतई तौर पर नहीं। और ये जो जानबूझकर ये जो एक मिलाइनिंग कैंपेन चलाई जा रही है पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़, वो यही सोच समझ के चलाई जा रही है कि जनाब इसकी वजह से इस चीज़ को इस्टेब्लिश करना है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो सारी की सारी मैनिपुलेशन है ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट करती है। किसी को लाना, किसी को निकालना, ये इन्हीं के बस की बात है। अगर उस वक़्त इमरान खान साहब को 9 अप्रैल पर BBC की स्टोरी चलाई गई थी तो वो भी एक स्पॉन्सर्ड काम था, और इस वक्त भी ये जो काम किया जा रहा है ये भी एक स्पॉन्सर्ड काम है। उस वक्त भी थप्पड़ की गूंज थी, इस वक्त भी थप्पड़ की गूंज है। और इस थप्पड़ को बुनियादी तौर पर इदारे को, और इस मौके पर जब एक नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट होने जा रहा है, इस मौके पर इस सारी कहानी को लेके आने का मकसद इसके अलावा और कुछ नहीं है कि इदारे की साख के ऊपर सवालात उठाए जाएं। और ये काम यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का ही सोशल मीडिया कर सकता है। और जो मैंने आपको जिन लोगों की तरफ इशारा किया है वो इसी सिमत में इशारा करे हैं। ये चीज़ें सामने आने के बाद फिर नून लीग का मीडिया सेल है वो एक्टिव हो जाता है। वो ज़मान पार्क में इमरान खान साहब को थप्पड़ पड़वाना शुरू कर देता है। कोई हसन निसार से थप्पड़ पड़वा देता है, कोई किससे थप्पड़ पड़वा देता है। वो इस किस्म की कहानियां चलना शुरू हो गई। कहने का मतलब ये है कि हम इखलाकी तौर पर और सियासी तौर पर इस हद तक नीचे गिर चुके हैं कि हमें इस बात का अंदाज़ा ही नहीं रहता कि हम क्या करने जा रहे हैं और इसके क्या नताइज निकलेंगे। और इससे जो सिचुएशन है वो बेहतर नहीं होगी बल्कि ख़राब होगी। अब इमरान खान साहब क्या करना है? इमरान खान साहब ने तो बुनियादी तौर पर पिंडी जाना है। पिंडी जाकर उन्होंने पावर शो करना है, और पावर शो करने के लिए जो लोगों की तादाद है वो उन्होंने जमा करनी है, और लोगों की तादाद को जमा करके उन्होंने ये इंप्रेशन देना है कि मेरे नाल गल करो, बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। और अगर वो लोग वहाँ पर इकट्ठे कर लेते हैं तो फिर यकीनी तौर पर वो जो एक टिक टिक है, जो जिसे हम क्लॉक की टिक टिक कहते हैं, वो उसका आगाज़ होगा। क्योंकि उसके बाद इमरान खान साहब का अगर वही एजेंडा है जो फैसल बाउडा साहब ने जिसका जिक्र किया था कि इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च के अंदर उन्हें खून ही खून, लाशें ही लाशें और जनाजे ही जनाजे नज़र आ रहे हैं, तो फिर इमरान खान साहब उस सिमत में आगे बढ़ने से 1 मिनट की भी वो ताख़ीर नहीं करेंगे। और यही वजह है कि इस्लामाबाद इंतज़ामिया, चूँकि अब पिंडी तो इमरान खान साहब के कंट्रोल में है, वहाँ पर परवेज़ लाई साहब की हुकूमत है, इस्लामाबाद इंतज़ामिया इमरान खान साहब को इस्लामाबाद में घुसने की इजाज़त नहीं दे रही। वो कहती है जनाब पहले आप हमें गारंटीज़ दें, पहले आप हमारे साथ बैठकर शराइत तय करें। बल्कि आपको याद है जब इमरान खान साहब ने पहला धरना दिया था 126 दिन का, तो उस धरने के अंदर हर रोज़ वो जिक्र करते थे 35 पंक्चर्स का। और जो उस वक़्त साबिक जो केयर टेकर पंजाब के वज़ीर आला थे नजम सेठी साहब, वो उनसे वो जो है मंसूब करते थे बात के ये जो 35 हलकों के अंदर मुझे हराया गया, ये नजम सेठी साहब की वजह से हारा। और ये 35 पंक्चर्स जो हैं वो उन्होंने मुसलसल तौर पर इसको अपना जो पॉलिटिकल बयानिया है उसका हिस्सा बनाया, और उसके बाद फिर उन्होंने यू टर्न ले लिया। उन्होंने कहा जनाब ये तो एक सियासी बयान था। अब खैर इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने भी इमरान खान साहब के लिए 35 शराइत रखी हैं, 34 भी नहीं रखी, 36 भी नहीं रखी, 35 शराइत रखी हैं। और 35 शराइत भी बड़ी कड़ी शराइत हैं जिन पर पूरा उतरना इमरान खान साहब के लिए कुछ इतना ज़्यादा आसान काम नहीं होगा। क्योंकि उसके अंदर उनका ये कहा गया कि जनाब रेड जोन और दीगर इलाकों के अंदर दफ़ा 144 नाफज कर दी गई है। और जो शराइत हैं उनमें यह कहा गया है कि जनाब कोई सड़क ब्लॉक करने की इजाज़त नहीं होगी, सरकारी निजी इमलाक को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं होगी, रियासत, मज़हब, नज़रिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुखालिफ नारों और तकरीरों की इजाज़त नहीं होगी, हथियार, असला, डंडे और गुलेले लेके आने की इजाज़त नहीं होगी। और साथ उन्होंने एक और चीज़ भी मांगी है। उन्होंने कहा जनाब इमरान खान साहब जो है हमें जिसे क्या कह सकते हैं, ज़र ज़मानत, एहतजाज के लिए ज़र ज़मानत या माली गारंटी दें, ताकि
इमरान खान साहब के ये जो होगा एहतजाज, इसके अंदर अगर कोई नुकसान हो जाता है तो वो जो ज़र ज़मानत इमरान खान साहब ने दी होगी उसी ज़र ज़मानत से इन नुकसानात का अजाला किया जाएगा। अब ये वाली शर्त, बाकी शराइत शायद इमरान खान साहब मान ले, लेकिन ये वाली शर्त इमरान खान साहब कतई तौर पर नहीं मानेंगे ये माली मामलात की, क्योंकि उन्होंने तो लैंड की आदत है। लिहाजा अगर उनसे ये कहा जाए कि जनाब उन्होंने कोई पैसे वापस करने हैं या पैसे जमा कराने हैं, तो ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन है, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लिहाजा ये जो सिचुएशन डेवलप हो रही है मजाक से हटकर, ये सिचुएशन संगीन है। और जिस तरीके से सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान के अहम तरीन और हसास तरीन और ज़िम्मेदार तरीन इदारों के ख़िलाफ़, वो भी एक ऐसा अमल है जिसको किसी भी तौर पर, जिसकी किसी भी तौर पर पजीराई नहीं की जा सकती और ना ही होनी चाहिए। और यही वजह है कि मौजूदा हुकूमत हर एक मामले पर बहुत ही ज़्यादा ठोक बजाकर, बहुत ही ज़्यादा सोच विचार करके वो कोई फ़ैसला लेने की तरफ जा रहे हैं। अब इमरान खान साहब ने ऐलान करना है, जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करा रहा हूँ उससे कुछ देर बाद, कि जनाब हमने इस्लामाबाद कब पहुँचना है। हालांकि जिस जगह पर उनका कंटेनर खड़ा है वहाँ से इस्लामाबाद मेरा ख्याल है कि 10 मिनट दूर होगा। यानी अगर रवात से आगे जाएंगे, एक्सप्रेस हाईवे के टर्न लेंगे राइट पे, तो इस्लामाबाद की हदूद शुरू हो जाएगी, और थोड़ा सा आगे जाएंगे तो पिंडी की हदूद शुरू हो जाएगी। लेकिन इसके लिए भी इमरान खान साहब कोई टाइम फ्रेम देना चाहते हैं, यही एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। क्यों? क्या उनको वहाँ से किसी इशारे का इंतज़ार है, या इमरान खान साहब को कुछ इस बात का ये बताया गया है कि जिस वक्त ये को फैसला होने जा रहा होगा तो आपने उसी वक्त इस्लामाबाद में आना है या उसी वक्त आपने पिंडी में आना है, ताकि इस फैसले के ऊपर कोई रद्द-ए-अमल दिया जा सके। एक ऐसी जिसे हम कह सकते हैं खौफनाक सिचुएशन है जो यकीनी तौर पर जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और इन हालात के अंदर जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की मुलाकात हुई है, जो सीनियर मोस्ट जनरल हैं और कोर कमांडर रावलपिंडी हैं, साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब से। और यकीनी तौर पर साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब भी, अगर आज की अब जो हम सीनियरिटी लिस्ट देखते हैं वसीम अशरफ भट्टी साहब की रिटायरमेंट के बाद, तो वो सीनियरिटी लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं और पहले नंबर पर आसिम मुनीर हैं। तो इस मुलाकात जो आज रावलपिंडी में हुई है, और जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो गए हैं आज CMH में, वहाँ पर जाकर उन्होंने मुख्तलिफ़ शोबों का दौरा किया है, मुख्तलिफ़ उन्होंने चीज़ें देखी हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और ख़ास तौर पर उस वक़्त जब बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर एक ट्वीट दिखाता हूँ आपको, ये है साबिर शाकिर साहब का ट्वीट, जो इस वक्त लंदन में मुकीम है और वहीं पे बैठ के ट्वीटें कर रहे हैं। अब उन्होंने जो ट्वीट किया है, वो ये ट्वीट के अंदर कहते हैं कि किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। मैं सिपा सलार, आने वाले सिपा सलार का इतना खौफ। अब ये साबिर शाकिर साहब ये बात कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो एक जानिब तो इस बात का भी इशारा दिया जा सकता है कि नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो अपॉइंट होने जा रहे हैं उनके बारे में ये कहा, वो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब ये जो आ रहा है ये बड़ा टफ गाय है, और इनके ज़रिए वो अपनी लाइन दोबारा सीधी करने के लिए कि जनाब मैं देखो ताड़े आन तो पहले ही मैं कैसी ट्वीट की थी, अब जो मर्जी है, नाम नहीं लिखा उन्होंने कि फ़लाँ बंदा आ रहा है तो बड़ा तगड़ा बंदा है। अलबत्ता उन्होंने सबके लिए और अपने लिए पोजीशन को ओपन रखा है कि जनाब जो भी आ रहा है वो बड़ा ज़बरदस्त होगा, क्लैरिटी नहीं की, और उसके साथ साथ ये तासुर भी देने की कोशिश की है मौजूदा हुकूमत को कि ज़रा तैयार हो जाओ, अब आपका टाइम बुरा स्टार्ट होने वाला है। ऑल्दो कि ये तमाम चीज़ें इस बात की तरफ जो मैंने आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये तमाम चीज़ें इस सिमत में इशारा कर रही हैं कि जो टारगेट है वो मौजूदा हुकूमत इस वक्त नहीं है। इस वक्त जो टारगेट एक सोचे समझे मंसूबे के तहत बनाने की कोशिश की जा रही है वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, और नई बनने वाली इस्टेब्लिशमेंट है जो अगले चंद रोज़ में जिसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी। और इसका मतलब ये होगा कि उसके बाद ये जो नया हेड ऑन है इसका आगाज़ किया जाएगा, एक नई महाजराई का आगाज़ किया जाएगा जिसके अंदर सदर साहब को भी इन्वॉल्व करने की कोशिश की जा रही है, और जो दीगर
इसके लिए जो मुख्तलिफ रास्ते हैं उनको अडॉप्ट किया जा रहा है। वो कहा जा रहा है, अब तो इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं ये बात कि नवाज शरीफ साहब उनको बनाएंगे नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो उनको इस बात की गारंटी देगा कि जनाब इमरान खान को नाअहल किया जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि इस अमल के ऊपर इमरान खान साहब ने अपना नैरेटिव बिल्डिंग शुरू कर दी है और ये जो लोगों को लेके आकर इस्लामाबाद और रावलपिंडी को चोक करना है, इसके पीछे भी इसके अलावा और कोई मकसद नहीं है कि नई तकर्री को मुतनाज़ बनाना, चाहे वो ये जो ट्रेंड चल रहा है थप्पड़ अंडरस्कोर शरीफ इसके ज़रिए बनाया जाए या ये जो है किस शेर की आमद है इसके ज़रिए बनाया जाए या इस्लामाबाद या रावलपिंडी में आकर जो उधम मचाना है उसके ज़रिए बनाया जाए। टारगेट सिर्फ़ और सिर्फ नई आने वाली इस्टेब्लिशमेंट के अलावा और कोई नहीं है। अपनी राय ज़रूर ज़ाहिर कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।